चैप्टर 18 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इंट्रोडक्शन देखिए, आप जैसे न्यूमरल अरिथमेटिक्स में देखते हैं 0 1 2 3, हम इनको पढ़ चुके हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इनमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखा नंबर की सहायता से। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे पेरीमीटर, आप पेरीमीटर निकाल दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने कई बार आपको क्लास के अंदर फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं कि किस प्रकार से हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। तो कुछ बातें हम लेंगे कि जो बहुत जरूरी है और बच्चों को आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए आप, ये स्क्वायर है और इसकी जो सभी साइड हैं वो क्या है, एस 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 एस। अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है हमारा पेरीमीटर की जो डेफिनेशन है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड द पेरीमीटर। यानी इन सब का टोटल निकालना ही हमारा क्या होता है, एस 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 और एस। ये फोर साइड है तो फोर साइड का सभी का टोटल करेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रतीक्षा बंसल, गुड इवनिंग मोहम्मद सुजान की जो सिस्टर हैं, उनका नाम नहीं पता मुझे, और मोहम्मद सुजान को भी देखना चाहिए। 6 क्लास में भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, दोनों बहन भाई को देखना चाहिए बैठकर। अब 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 साइड आ गई। तो ये फॉर्मूला जो बन गया, पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट कर देंगे और 4 और साइड को रिप्रेजेंट करेंगे S। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, ये इसके अंदर जो P आया और S आया, P और S ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। गुड इवनिंग सचिन त्यागी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये जो P और S हैं, दीज लेटर आर कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये लिटरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये लिटरल नंबर। तो इसी प्रकार के हम बातें सीखेंगे। आज हम सीधे सीधे आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलेंगे, क्योंकि लंबी एक्सरसाइज है और लंबी एक्सरसाइज के अंदर सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन जो हमारे आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। तो ये जो नंबर है, इन सभी क्वेश्चन को मैंने अपने रजिस्टर में लिख लिया है और इसी को मैं आपको शो करूंगा, सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। अब देखेंगे सभी बच्चे, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, ये हमें करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, x इंक्रीज बाई 11। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, अधिक हो जाना, अधिक हो जाना। इंक्रीज माने ज्यादा हो जाना, उसे कहते हैं। और जब हमारा ज्यादा कब होता है, मोर देन कब होता है, जब हमारे पास प्लस होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x इंक्रीज बाई 11, 11 में x इंक्रीज कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11 प्लस x और x प्लस 11। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन में y डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज का मतलब कम होना या घटना, माइनस होना। डिक्रीज का कम होना, माइनस होना यानी घटना। तो हम क्या करेंगे, y डिक्रीज बाई 18, 18 से y डिक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर आप 18 माइनस y लिखेंगे। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, y माइनस 18 नहीं लिख सकते। अगर किसी ने ये लिख दिया तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और इस पर आपको 0 नंबर मिलेंगे। 18 माइनस y तो लिख सकते हो, 18 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। पारस गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अरे भैया मेरी तरफ से वीडियो क्लियर आ रही है। मदन बिष्ट जो हैं, मेरी तरफ से वीडियो बिल्कुल क्लियर है, वाईफाई लगा हुआ है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन, साफ चमक रही है। अब आप अपनी तरफ से देखिए, आपका नेट की प्रॉब्लम होगी, नेट की प्रॉब्लम होगी जिस वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए, आपको मैंने बताया y डिक्रीज बाई 18, 18 माइनस y ये तो लिख सकते हो, इट इज द करेक्ट। y माइनस 18 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। अगर आपने ये लिख दिया गलत हो जाएगा। x इंक्रीज बाई 11, इसका सही आंसर ये है, x प्लस 11, 11 प्लस x।
लेकिन आप इसको x प्लस 11 भी लिख सकते हैं। अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। ये सब बच्चे ध्यान रखें। क्लास 6 के अंदर भी बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं जिसमें उनके नंबर 0 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है और बी छोटा है, तो डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमारा आंसर क्या होगा, ए माइनस बी कर देंगे। तो डिफरेंस ए माइनस बी, ए माइनस बी ये आपका आंसर होगा। आपने अगर बी माइनस ए लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इस पे 0 नंबर मिलेंगे और इस पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए में से बी माइनस करोगे। अगर आपको इसको लिखना है आप ये लिख सकते हो माइनस बी प्लस ए, ये आप लिख सकते हो, ये सही है माइनस बी प्लस ए, क्योंकि बी का नंबर जो वो माइनस में ही है और ए का नंबर जो है वो प्लस में है। तो आपका ए माइनस बी या माइनस बी प्लस ए ये दोनों सही है, लेकिन बी माइनस ए अगर आप कर देते हो तो दिस इज ए रॉन्ग, आपका गलत हो जाएगा और इस तरह से लिखने पर आपके नंबर 0 मिलेंगे। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। अब इसमें कहा है ना एक्स एंड वाई का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस में हमें यह नहीं मालूम यहाँ पर एक्स ग्रेटर या वाई ग्रेटर, हमें यह मालूम नहीं है कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। इसने कहा है द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई और एडेड टू देयर सम, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो डिफरेंस व्हेन एक्स ग्रेटर वाई इजिकल टू, हमने x को बड़ा मान लिया, हमने x बड़ा माना तो x माइनस वाई आपका आ गया। अब ये कह रहा है कि देयर सम, तो सम ऑफ x एंड y, तो सम का मीनिंग होता है प्लस x प्लस वाई। अब ये कह रहा है कि एडिट कर दो, एडिट करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे। ओके बेटा आप बाद में देख लेना, ठीक है, जिनका नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है वे बाद में देख लेंगे। तो डिफरेंस एक्स एंड वाई एडिड टू देयर सम, तो एक्स एंड वाई के इसको इसमें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा। हम इसको अगर y ग्रेटर माने, अगर हम y ग्रेटर माने तो हमारा y ग्रेटर होने पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा y माइनस एक्स, और सम हमारा यही रहेगा, सम हमारा यही रहेगा। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, y माइनस एक्स प्लस वाई। ये ध्यान रखें। अब इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया है कि a एंड b, तो a बड़ा है यानी कि a माइनस बी सही है, b माइनस ए रॉन्ग है, और a माइनस बी प्लस है ये भी आपका सही होगा। तो हमें ध्यान देना है कि एक्सप्रेशन में क्या चीज बोला गया है, अरे जो वर्ड्स हैं वर्ड्स में क्या चीज बताई गई है, अगर आप इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1/4 ऑफ एक्स, एक्स का 1/4, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का सम निकालेंगे, सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी। अब ये क्या कर रहा है कि 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे सम के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 1/4 एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी, मल्टीप्लाई तो 1/4 एक्स की ए प्लस बी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा सबको। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए। ये मैंने आपके परमानेंटली क्वेश्चन मैंने रजिस्टर में लिख रहा हूं, जिससे कभी कोरोना हो जाए या कोई स्कूल बंद हो जाए, छुट्टियां हो जाए विंटर सीजन की, तो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा सकें, भेज सकें। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 6, 16 टाइम्स एक्स एडेड टू 8 टाइम्स वाई, तो इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 16 टाइम एक्स
16 टाइम x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 16x। नेक्स्ट 8 टाइम्स y, 8 टाइम्स y, 8 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 8y। अब ये क्या कह रहा है कि एडिट करने को कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 टाइम्स x एड टू 8 टाइम्स y, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 16x प्लस 8y, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आंसर निकलेगा। आपको लॉन्ग, अगर शॉर्ट में मैं डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकता हूं, ये जो आपकी बुक में आंसर दिया गया वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन कैसे आंसर आया आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये बातें आनी चाहिए। बच्चों को ये चीजें नहीं आती, ना तो मीनिंग पता होता है टाइम्स का, ना फोर्थ का मीनिंग पता होता है, ना सम का, ना डिफरेंस का, ना इंक्रीज का, ना डिक्रीज का। तो जिस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो मैं ऊपर से सारी प्रॉब्लम क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 7, आज की वीडियो में हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है 18.1, हम वो पूरी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सम ऑफ x एंड द क्वेश्चंस ऑफ y बाय 14। तो हमें x और एंड तो क्वेश्चंस निकालना है, तो क्वेश्चंस ऑफ y बाय 14, तो ये निकालना है पहले, क्वेश्चंस ऑफ y बाय 14 इज इक्वल टू y अपॉन 14। अब करना है सम ऑफ x, तो ये करना है x और इस नंबर का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ x एंड y अपॉन 14, तो x प्लस y अपॉन 14, या इसका एलसीएम भी लिया जा सकता है, तो एलसीएम लेकर 14x प्लस y अपॉन 14, तो दोनों आंसर हमारे सही हैं। सर ए बी नहीं, ए बी एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, ए बी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, केवल अभी एक्सप्रेशन को लिखना है, इक्वेशन बनानी है बस। समर भैया केवल इक्वेशन बनानी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है। आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन हम एक्स और वाई के जो वैल्यू निकालेंगे वो आगे निकालेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, x टेकन अवे फ्रॉम 18, टेकन अवे, टेकन अवे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकन अवे? टेकन अवे मींस माइनस फ्रॉम 18, 18 से x को माइनस करो। टेकन अवे का मीनिंग क्या होता है? टेकन अवे मींस माइनस, माइनस फ्रॉम या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। तो टेकन अवे का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो 18 से इसको x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 18 माइनस x, ये आपका आंसर आ जाएगा। 18 माइनस x डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी पे सोल्व कर सकते, लिख सकते हैं। अब हमारे थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं जिनको हम अपना सोल्व करना सीखेंगे। देखेंगे सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्यूशन। 8 लेस, लेस मतलब होता है कम करना, माइनस करना। 8 लेस देन द क्वेश्चंस ऑफ x बाई y, तो इन दोनों का मैंने भी बताया, क्वेश्चंस का मतलब होता है x को y से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चंस मींस x डिवाइड बाई y, तो क्वेश्चंस का हमारे यही लिखना है हमें, क्वेश्चंस ऑफ x बाई y इज इक्वल टू x डिवाइड y, ये हमारा हो गया x डिवाइड y, x को y से डिवाइड कर दे, क्वेश्चंस आ गए, यही क्वेश्चंस है। अब ये कह रहा है 8 लेस देन, तो 8 लेस देन किस में से? इसमें से, इसमें से लेस करना है, x डिवाइड y इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को x अपॉन y माइनस 8।
x डिवाइड y को x अपॉन y भी लिखा जा सकता है। तो हमने कर लिया 8 लेस देन x डिवाइड y इक्वल टू x अपॉन y माइनस 8। अब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, x माइनस 8y अपॉन y, ये भी हमारा आंसर सही है। और अगर हम इसको और अच्छा करना चाहें तो 1 अपॉन y x माइनस 8y, सबको क्लियर होगा, x माइनस 8y, तो 1 अपॉन y हमारा कॉमन हो गया, तो हमारे सारे आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और हमारा इसका ये सॉल्यूशन है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है कि कौन सी बात क्यों है, क्वेश्चंस कैसे निकलता है, क्वेश्चंस का मतलब होता है हम जब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 से 9 को डिवाइड करो तो 3 3 जा 9, जो ये 3 आया डिवाइड करके, यानी 9 डिवाइड 3, 9 डिवाइड 3, जो आंसर आया ये क्वेश्चन है। लेकिन 9 की जगह हमने लिख लिया x और 3 की जगह लिख लिया y, तो हमने x डिवाइड y, तो ये इसके अंदर ये न्यूमरल नहीं है, इसलिए हम टेबल नहीं पढ़ सकते, हम टेबल नहीं पढ़ सकते हैं, इस वजह से हमारे पास ये लिखा जाएगा x डिवाइड y। ये क्लियर है, x डिवाइड y हमें लिखना होगा। अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन x को y की टेबल नहीं होती, y की टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये x है ये y है, दोनों अपोजिट लेटर हैं, तो x डिवाइड y ही हम शो करेंगे। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन x मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, इटसेल्फ तो इटसेल्फ ऑफ x, इटसेल्फ ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी x का x स्वयं क्या होगा, x ही होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार हैं 1 और 2, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया है मीटर मल्टीप्लाई मीटर तो मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर तो इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला, ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, यूनिट है, और ये वॉल्यूम की यूनिट है। तो इसी प्रकार से जितने भी लेटर होंगे उनकी आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी उनकी एक्सपोनेंट आ जाएगी या पावर आ जाएगी। तो ये हमारा जो आंसर हो गया है x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप जो मैं लिख रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आपके आंसर सही माने जाएंगे, कोई भी इनको गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी बातें इसके अंदर क्लियर है। अब ट्वाइस एक्स इंक्रीज्ड बाय 2y, यानी x का 2x क्या होगा सॉल्यूशन, ये मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। ट्वाइस का मतलब तो डबल, तो ट्वाइस x मीन्स 2x। अब 2x इंक्रीज बाय 2y, अब इस 2y में 2x इंक्रीज करने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाय 2y इज इक्वल टू 2y प्लस 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2y प्लस 2x ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 पर 3x माइनस ट्वाइस वाई। अब यहाँ पे 3x से माइनस करना है ट्वाइस वाई को, यहाँ उल्टा हो गया है, यानी 3x को ट्वाइस वाई को माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो y का ट्वाइस क्या होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 3x माइनस 2y। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। ट्वाइस y का मीनिंग क्या है, ट्वाइस y का मीनिंग मैं ऊपर समझा चुका हूं, ट्वाइस y का मीनिंग है 2y। नहीं भैया ए बी वाई एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, ए बी की वैल्यू नहीं निकालनी, केवल हमें इनको इसी प्रकार से इक्वेशन को लिखना है। आप वैल्यू मत निकालिए, अब ये वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन नहीं आए, आपके वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन नहीं है। जब वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन होंगे समर भैया, तब आपको वैल्यू निकालनी सिखाई जाएगी। अभी आपके क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको ABCD सिखाई जा रही है अलजेब्रा की, फिर ABCD के बाद में तब आपको EFG और फिर Z तक लेकर आप एकदम Z पे पहुंचना चाहते हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें जो आपकी बुक में है मैं वही सिखा रहा हूं, और धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम नहीं सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हैगा, आशीर्वाद स्कोर 85 मार्क्स इन इंग्लिश एंड X मार्क इन मैथ्स, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, आशीर्वाद, आशीर्वाद स्कोर मार्क्स इंग्लिश, कितने नंबर ले आए उसके इंग्लिश में? 85, 85 आए। अब इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्स मार्क्स उसके मैथ में मिले, आशीर्वाद स्कोर मार्क्स इन मैथ्स एक्स, तो टोटल स्कोर, तो आशीर्वाद टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट इक्वल टू, इन दोनों को टोटल का मतलब क्या होता है? ऐड करना। हम दोनों को इनमें ऐड करना है 85 एक्स को, तो क्या करेंगे? 85 प्लस एक्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 85 प्लस एक्स। अब देखिए, जिन बच्चों को नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है वे कल देख लेना, मेरा तो काम कराने का है, और जैसे ही एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी उसके बाद में मैं आज की वीडियो बंद कर दूंगा और कल को फिर इसकी 18.2 एक्सरसाइज लेंगे, 18.2, और फिर उसके अगले दिन 18.3। इसमें 3 या 4 जितनी भी एक्सरसाइज हैं एक दिन में एक एक एक्सरसाइज कराई जाएगी। अब आगे चलेंगे। देखिए, अब लास्ट के क्वेश्चन रह गए 3-4, बहुत आसान है। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सिखा दिया था अभी। जितने भी हमारे ये हैं 1 2 3 4 और ये 12 तक है, हमें क्या करना है? राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होती है पावर, और पावर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए घात बोला जाता है। तो कैसे लिखेंगे? जितने हमारे ए जो है 12 टाइम है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखा जाएगा A12, ए एक्सपोनेंट 12, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें आपका सेकंड है, सेकंड में जो है 18 टाइम्स है, तो इसका भी आंसर डायरेक्ट लिखा जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर आएगा x टू द रेस 18 या x एक्सपोनेंट 18, x एक्सपोनेंट 18 है कि x की पावर 18 लिखा जाएगा। सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका फर्स्ट और सेकंड है। अब ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी हम इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं 18 y, हाउ मेनी y 2, हाउ मेनी z 3, तो हमारे पास 18 y स्क्वायर 2 और z 3, यानी y एक्सपोनेंट 2 और z एक्सपोनेंट 3, 18, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखे जाएंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो ये लिख रखा ऊपर। अब इसका आंसर लिखना है डायरेक्ट। ये 15, हाउ मेनी x 1 2 3, तो एक्सपोनेंट x टू पावर 3, हाउ मेनी y 1 2, तो y एक्सपोनेंट 2, हाउ मेनी z 4, 1 2 3 4, तो z एक्सपोनेंट 4, तो x पावर 3, y पावर 2, z पावर 4। हम इस प्रकार से इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ही आंसर लिखना है, इनकी कोई कैलकुलेशन नहीं होने की। अगर आप कैलकुलेशन करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। हमको बड़े सिंपली अपना सिंपल तरीके से करना है। अब अगला क्वेश्चन जो हैगा, अगला क्वेश्चन सब बच्चे देखेंगे जो हमारे लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके बाद में 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। इन 2 क्वेश्चन फिर हम आज की वीडियो बंद कर देंगे। देखते हैं सभी बच्चे, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। मोहन हैड रुपी एक्स, मोहन के पास इतने रुपए हैं, x रुपए। ही स्पेंड 14, इनमें से 14 रुपए एक्सपेंड कर दिए टू बाई ए टॉय, हाउ मेनी रुपीज लेफ्ट नाउ, तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो बहुत आसान है, x में से 14 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? मोहन हैड रुपीज इक्वल रुपीज x, ही स्पेंट, स्पेंट मीन्स खर्च करना, ही स्पेंट टू बाई ए टॉय रुपीज 14, तो हाउ मेनी रुपीज लेफ्ट नाउ, तो मोहन हैज
लेफ्ट नाउ इक्वल टू x माइनस 14 रुपीज x माइनस 14, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको ये करना होगा। जो बच्चे आज की वीडियो देख रहे हैं क्लास में जाकर बता देना, जो मेधावी बच्चे उनको भी बता देना कि सर ने रात 18 एक्सरसाइज जो है 18.1 है वो सिखाया है। जो भी 5th बी के देख रहे हैं या ई के देख रहे हैं तो वे भी बच्चों को बता दें। अब अगला क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है आपकी बुक का 3rd क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, इसमें राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जितनी इनकी पावर है लेटर की, जो लिटिल लेटर हैं उनकी जितने भी लेटर उनकी पावर जितनी भी दी गई है उनको उतनी बार लिखना है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5 या वाई टू रेज 5 या वाई एक्सपोनेंट वाई। तो कैसे करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, एक्स टू एक्सपोनेंट 2 1 2, वाई टू एक्सपोनेंट 5 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सब, 5 वाई टू एक्सपोनेंट 6 5 वाई टू एक्सपोनेंट 6 5 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई 1 2 3 4 5, बट दिस इज ए 6, तो वाई टू पावर 6। तो ये आपका एक्सपोनेंट यानी प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हैगा बहुत ही सिंपल है, 7 एक्स टू एक्सपोनेंट 2 वाई जेड एक्सपोनेंट 3। तो सिंपल क्वेश्चन 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड टू पावर 3 जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड। तो आप देखेंगे एक्स टू पावर 2 1 2, वाई सिंगल 1 वाई, जेड पावर 3 तो 1 2 3। तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हैगा आपका, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हैगा सब बच्चे देखेंगे, और बल्कि मैं कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सेंड करें, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 9 ए एक्सपोनेंट 2 बी एक्सपोनेंट 2 और सी एक्सपोनेंट 3। सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर भेजे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर भेजते हैं। से लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्या, ये लास्ट क्वेश्चन 9 ए टू पावर 2 बी पावर 2 सी पावर 3। अब नेक्स्ट देखिए 9 के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। वी कैन राइट द फैक्टर ऑफ 9, तो 3 मल्टीप्लाई 3 ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी, ए स्क्वायर 2 1 2, बी स्क्वायर 2 1 2, सी क्यूब 1 2 3। इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और हम इसी सिंग में आपका क्या कहना है ये वीडियो समाप्त करेंगे। आगे की जो 18.2 एक्सरसाइज है, 18.2 एक्सरसाइज वो हम कर लेंगे। जो बच्चे देख रहे हैं अपना क्लासमेट और जो ग्रुप में हमारे धावी ग्रुप में, तो आप उन्हें वीडियो को शेयर करें और उन्हें बता दें कि सर ने वीडियो हमारी बनाई है 18.1 की। तो एवरीवन गुड नाइट।